अरविंदो वाला प्राइमरी वाला तो नहीं है। नमस्कार, मैं पुनः आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम जी। जी, थैंक यू सो मच सर। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने हमें जॉइन किया है, बट गूगल फॉर्म को काफ़ी टीचर्स ने अभी तक फिल नहीं किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से प्लीज़ जिन्होंने अभी तक गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है, ज़रूर फिल करें। चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है, पिन कर दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाके। ज़रूर फ़िल कीजिए जिससे कि हम आपके अटेंडेंस मार्क कर सकें। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फ़िल कीजिए और प्लीज़ चैट बॉक्स के थ्रू डन में रिस्पॉन्स करें। थैंक यू। आपने बताया वाला वो आपने भेजी मुझे घर ही है। तो ये पूरा करके फिर बाद में आ जाओ। मेरा मीट क्यों नहीं काम कर रहा है गूगल मीट सर पहले वाला है कि पहले वाला है। हाँ तो वो सर आप वो डिलीट करके प्ले स्टोर से नया डाउनलोड कर दीजिए। ऐसा ही कुछ है अभी लेटेस्ट चल रहा है। हाँ सर ये वो सर एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था।
इतना रिलेटेड। नमस्कार, आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का आज के सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आज के सेशन को जॉइन किया। मैं देख पा रही हूँ काफ़ी टीचर्स ने गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू अपने अटेंडेंस को मार्क किया है। अभी भी जो अभी-अभी जॉइन किए जिन टीचर्स ने, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक्चुअली एक गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। आप चेक कर सकते हैं चैट बॉक्स में जाके। उसके थ्रू अपनी अटेंडेंस को ज़रूर मार्क करें। आप गूगल फॉर्म को फिल करके अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किया है, वो ज़रूर फिल करें और अटेंडेंस मार्क करें। और हम 1 आध मिनट में आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू। Excuse me, ma'am. यस, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से रिस्पेक्टेड टीचर्स कि ये सेशन एक्चुअली कोऑर्डिनेटर का सेशन है। तो अगर आप सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो आप इस सेशन में ज़रूर रुकिए, बट अगर आप कोऑर्डिनेटर नहीं हैं, तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये सेशन अहमदाबाद रीजन के कोऑर्डिनेटर का है। तो अगर आप में से जो भी प्रोजेक्ट इंक्लूजन का कोऑर्डिनेटर नहीं है, आप इस सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज़ आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू भी रिस्पॉन्स कीजिए कि आप सब प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं अपने-अपने स्कूल में से। अगर येस, तो प्लीज़ ये सेशन में आप रुक सकते हैं, अगर नहीं तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि ये जो सेशन है, वो आज प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर का सेशन है। इसमें ज्वाइन किया हुआ है क्या मोबाइल में? ऐसा ट्यूशन में ज्वाइन किया हुआ है क्या? ज्वाइन नहीं किया? नहीं किया सर मैंने। क्लास 11 मैसेज दे दिया ज्वाइन कर लो। मैं सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक आप सब अगर अपने स्कूल में से एज़ अ कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर है तो आप इस सेशन में रह सकते हैं। आज का सेशन आप सबके लिए ही है। बट अगर आप कोऑर्डिनेटर नहीं हैं, तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि आज का सेशन अहमदाबाद रीजन के प्रोजेक्ट इंक्लूजन कोऑर्डिनेटर्स के लिए ही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल से, तो प्लीज़ इस सेशन में रहिए। अगर नहीं है तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। ओके कृष्णा सर, अगर आप कोऑर्डिनेटर नहीं हैं तो आप सेशन को लीव कर सकते हैं। बाकी टीचर्स भी अगर आप अपने स्कूल में से एज़ अ कोऑर्डिनेटर नहीं चुने गए हैं, तो आप अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, शिवेंद्र नाथ सर आपने अनम्यूट किया, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो मैडम नो। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी। जी, महेंद्र सर आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने अनम्यूट किया है। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से
अगर आप अपने स्कूल में से एज अ कोऑर्डिनेटर नहीं चुने गए हैं तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर हैं अपने स्कूल में से तो प्लीज इस सेशन में रहिए। हाँ सुन लिया हमने वो मैं जी, अगर जो भी टीचर कोऑर्डिनेटर नहीं है, जैसे कि निकिता मैम ने भी चैट बॉक्स के थ्रू अपना रिस्पॉन्स शेयर किया है कि वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, तो आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन के कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस सेशन में रहिए क्योंकि आज का सेशन आप सबके लिए ही है। नमस्कार। आप सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स का एंड स्पेशल एजुकेटर्स का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और आज के सेशन को जॉइन किया। तो आज का जो सेशन है वो प्रोजेक्ट इंक्लूजन पर हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन, ये किस प्रकार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सपोर्ट करती है, हम कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं, कैसे इन बच्चों को हम पहचान सकते हैं, कैसे इन्हें रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर एनवायरनमेंट के साथ रेगुलर बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप सब अपने स्कूल से एज ए कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं, तो आप सबका क्या रोल रहेगा, किस प्रकार से आपको इस प्रोजेक्ट इंक्लूजन के प्रोग्राम के थ्रू पता चलेगा कि क्या काम करना है, इस सब के बारे में हमारे एक्सपर्ट के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। परंतु इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको तो बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ कि आप थ्रू आउट द सेशन आप जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। एक साथ आप प्लीज माइक को अनम्यूट मत कीजिएगा, इससे बैकग्राउंड नॉइज से सेशन में डिस्टरबेंस होता है। परंतु कोई भी बात अगर आप रखना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा जिससे कि बिना किसी डिस्टरबेंस के आपका रिस्पॉन्स हम तक पहुंच सके। और सेशन के एंड में भी हम कुछ समय ऐसा रखेंगे जहां पे हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको हम आपके प्रॉब्लम या क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम से हमारी एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राजवी मैम मौजूद है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम आपसे कि प्लीज आज के सेशन को कंडक्ट करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया और हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा सेशन है ये मेजरली हम बात करेंगे कि किस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू हम क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स की एक बेहतर तरीके से मदद कर पाएंगे, किस तरीके से उन्हें क्लासरूम में इंक्लूड कर पाएंगे और इंटीग्रेट कर पाएंगे। उसी के साथ साथ जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो आप सभी आज इस सेशन में ज्वाइन हुए हो, आप सभी अपने स्कूल की तरफ से एज कोऑर्डिनेटर्स चुने गए हो,
सो किस तरीके से आप यू विल ऑल प्ले अ रोल इन बच्चों की ग्रोथ में और उन्हें कैसे सपोर्ट हम कर पाएंगे, इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में हम कुछ नंबर्स, कुछ स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं। तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, जो सेंसस हुआ था, उस हिसाब से जो हमारा पॉपुलेशन है ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो नंबर अराउंड 26.8 मिलियन है। तो ये करीब करीब हमारे पॉपुलेशन का 2.21%। एंड व्हेन वी लुक एट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, 19 साल के नीचे जो बच्चे हैं जिन्हें हम डिसेबल कैटेगरी में मान सकते हैं, वो नंबर अराउंड 7.8 मिलियन का है। तो आप सभी देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। एंड जब अभी हम इन्हें स्पेसिफिकली देखें, डिसेबिलिटी वाइज देखें, तो सबसे पहले जो SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो कहते हैं दैट नियरली 1 in 12 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव SLD। फिर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, NDD है, जिनमें और भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। तो कहते हैं अबाउट 1/5 ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव 2 or more न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। और फिर जब हम ASD की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करें, तो कहते हैं दैट अराउंड 1.7 to 2 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया हैव ASD, या फिर ये बच्चे स्पेक्ट्रम पर हैं। देख सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है, ये आंकड़ा कितना बड़ा है। पर जब हम स्पेशल स्कूल्स की बात करें या फिर जो रिसोर्सेज इन्हें अवेलेबल है उनकी बात करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। हमारे कंट्री में लगभग अराउंड 1,20,000 स्पेशल एजुकेटर्स होंगे जो RCI के अंडर रजिस्टर्ड है, या फिर 2500 स्पेशल स्कूल्स हैं। तो जो रिसोर्सेज इन बच्चे को अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। और इसी वजह से जब हम बात करें 5 साल के बच्चों की जिन्हें डिसेबिलिटी है या फिर जो डिसेबिलिटी में आते हैं, उनमें से अराउंड 3/4 जो बच्चे हमारे हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लेते हैं। और 1/4 ऑफ द डिसेबिलिटी पॉपुलेशन जो 5 से 19 साल की उम्र के बीच में है, ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी अटेंड नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बेसिक राइट है, जो राइट टू एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी प्राप्ति इन बच्चों को नहीं हो पाती है। ये बेसिक एजुकेशन अटेंड नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ जो गैदर हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस गैदर नहीं हुए हैं। इसका जो पॉसिबल सल्यूशन है, हम उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। एंड वन सच सल्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा भी एंडोर्स किया गया है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जारी की गई थी, उसके द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया गया है, हाईलाइट किया गया है। बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा या फिर इंक्लूसिविटी के द्वारा ये जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल, हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, इन्हें भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, बुक्स, डेस्क, टीचर्स के द्वारा उन्हें रिसोर्सेज मिलते हैं और बाकी बच्चों के साथ मिलकर वो पढ़ सकते हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ वो आगे बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने भी इंक्लूसिव एजुकेशन को मान्यता दी है, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ये जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उन्हें भी मौका मिलता है एजुकेशन की प्राप्ति करने का। फिर जो RPWD एक्ट आया था 2016 में, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, उसने भी जो डिसेबिलिटी का स्पेक्ट्रम है उसे ब्रॉडन किया था, क्योंकि जो पहले हम मानते थे डिसेबिलिटीज वो केवल 7 डिसेबिलिटीज थी, लेकिन RPWD एक्ट के बाद अभी 21 डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई है। RPWD एक्ट के अंदर 21 डिसेबिलिटीज को रिकग्नाइज किया गया है। तो इस वजह से जो डिसेबिलिटीज का स्पेक्ट्रम है उसे ब्रॉडन किया गया है। जो हमारे बच्चे हैं जिन्हें अन्य कोई डिसेबिलिटीज है वो भी कंसेशंस अवेल कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं ये करंट स्टेट है हमारी कंट्री का, और जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की। लेकिन ये जो पॉलिसीज़ है, ये जो एक्ट्स हैं,
उसी के साथ साथ टीचर्स को या फिर एक स्कूल को और भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, बच्चों को और भी कई चीज़ों की आवश्यकता होती है ताकि वो आगे बढ़ सके। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उस पर भी हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए ताकि हम जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ कर पाए, वो है टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। क्योंकि जब तक एक टीचर अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो साइंस या सिम्टम्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा, तब तक वो स्पेशल एजुकेटर तक वो जानकारी नहीं पहुंचा पाएगा और फिर स्पेशल एजुकेटर आगे चलकर उस बच्चे के साथ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक पार्टनरशिप एक टीचर और स्पेशल एजुकेटर के बीच में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टीचर का इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेसिक साइंस और सिम्टम्स हम कहते हैं, जो कि शायद एक बच्चा जैसे ASD हो वो दर्शाए या फिर एक बच्चा जैसे SLD हो वो दर्शाए, ये सारे साइंस और सिम्टम्स का एक टीचर को पता होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। हम सब जानते हैं हमारे देश में कई स्कूल्स हैं जहाँ एक स्पेशल एजुकेटर, एक काउंसलर शायद उपलब्ध नहीं है हर एक स्कूल में। तो इसीलिए एक एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट्स का इन बच्चों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जो एक एक्सपर्ट है, हर एक एक्सपर्ट की एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ होती है जिस हिसाब से वो इस बच्चे को मदद कर पाएगा। तो इसीलिए इन एक्सपर्ट्स का उन बच्चों तक पहुंचना ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ सपोर्टिंग टीचर्स, जैसे कि मैंने कहा, हर एक टीचर जो इस बच्चे को सपोर्ट कर पाए, उसके साइंस और सिम्टम्स को पहचान पाए, ताकि वो उसके अपने क्लासरूम में एक बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर पाए, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो छोटी छोटी चेंजेस हम अपने क्लासरूम्स में कर सकते हैं ताकि हम इन बच्चों को एक बेहतर तरीके से अकोमोडेट कर पाए। उसी के साथ साथ एक्सेसिबिलिटी। हमारे देश में ऐसे कई स्कूल्स हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन या जो एक्सपर्ट्स हैं, इनका इन स्कूल्स तक, इन टीचर्स तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनकी लैंग्वेज में इससे पहुंचना। तो इसीलिए एक मल्टीलिंगुअल टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, क्योंकि हर किलोमीटर में हमारे देश में एक भाषा बदलती है। तो इसीलिए इन टीचर्स का अपनी भाषा में उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो उसे समझ नहीं पाएगा, अपनी भाषा में एक्सेस नहीं कर पाएगा, तब तक उसे ट्रांसलेट करके वो बच्चे तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। तो ये एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट एंगेजमेंट, गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारे स्पेशल एग्ज़ाम्स में अकोमोडेशंस मिलते हैं, कंसेशंस मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो पाती है क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें सपोर्ट की प्राप्ति मिलती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एंगेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल प्रोसेस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी टीचर से कि अपना माइक म्यूट रखिए, इससे बैकग्राउंड नॉइस की वजह से सेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। थैंक यू। तो जैसे कि मैं कह रही थी, प्रोफेशनल कोर्सेज का टीचर्स तक पहुंचना, बिकॉज हम एक ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां रेगुलरली कोई ना कोई नई चीज़ें होती है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाने की नई तरकीब, सम न्यू स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर डिसेबिलिटी या फिर पर्टिकुलर वे इन विच अ चाइल्ड लर्न्स। सो ऐसी नई नई चीज़ें रोज़ हम तक पहुँचे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने जो सिखाने का तरीका है उसमें बदलाव ला पाए। और जो पेरेंटल पार्टिसिपेशन है या फिर पेरेंटल अवेयरनेस है, ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपना मैक्सिमम टाइम अगर कहीं बिताता है तो वो घर पर है। तो पेरेंटल पार्टिसिपेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट का अवेयर रहना अपने बच्चे की इस डिसेबिलिटी के बारे में या फिर जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम उसका बच्चा फेस कर रहा है उसके बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ काम करें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो, हमें अवेलेबल हो। और हम कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन के थ्रू ही आप सभी टीचर्स तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने की हम प्रयत्न करते हैं। तो अगर मैं प्रोजेक्ट इंक्लूजन की बात करूं तो हमारी शुरुआत 2016 में हुई थी,
हमने जब शुरुआत की थी तो हमने गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की थी और फिर धीरे-धीरे हमने हमारा जो कार्य है वो 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ तक पहुँचाया था। हमने जब शुरुआत की थी तो हम केवल 4 दिन की ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे और जब हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते थे उसके पहले कई टीचर्स ऐसे होते थे जो आके कहते थे कि मैम हमारे क्लास में तो ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जिसे ऐसी कोई डिसेबिलिटी है, जिसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें। तो ये जो डिसेबिलिटीज़ होती है ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, क्योंकि डिसेबिलिटीज़ भी 2 टाइप की होती है, जो डायरेक्ट होती है और जो इनडायरेक्ट होती है। जो डायरेक्ट डिसेबिलिटीज़ होती है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जैसे कि एक बच्चा सुन नहीं पा रहा है या फिर कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डिसेबिलिटीज़ होती है ये ज़्यादातर के बच्चों के एकेडमिक डोमेन, बिहेवियरल डोमेन में छिपी हुई होती है। तो जब इन्हीं 20,000 प्लस टीचर्स को इन सब डिसेबिलिटीज़ के बारे में ओरिएंट किया गया, उन्हें जानकारी दी गई, उन्हें सेंसिटाइज किया गया, तो यही 20,000+ टीचर्स अपने ही क्लासरूम्स में से 18,000 से भी ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस हमें पहचान करके दिए। और जब हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ने जाकर इन स्कूल्स में असेसमेंट्स कंडक्ट की, जब साइकोलॉजिस्ट ने असेसमेंट्स कंडक्ट की, तो उन्होंने 6,000 से ज़्यादा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के केसेस को डायग्नोस किया। तो आप सभी देख सकते हैं जब इन्हीं टीचर्स को, ये सेम ही टीचर्स थे जिन्होंने पहले कहा कि उनके क्लासरूम्स में ऐसे कोई बच्चे नहीं हैं, और जब इन्हीं टीचर्स को जानकारी दी गई, उन्हें जागरूक किया गया इन सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, तो इन्हीं टीचर्स ने ये सारे केसेस अपने क्लासरूम में से ढूंढ निकाले। तो जो ज़रूरी है वो है टीचर्स का सेंसिटाइज होना, टीचर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना, ताकि वो एक बेहतर तरीके से बच्चों को क्लासरूम्स में आइडेंटिफाई कर पाए। तो इसीलिए हमने तभी फैसला किया था कि हम इस प्रोजेक्ट को एक डिजिटल मीडियम पर ले जाएंगे ताकि हम ज़्यादा टीचर्स तक पहुंच सकें। क्योंकि जब हम इन ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करते थे तो टीचर्स को अपने स्केड्यूल में फेरफार लाना पड़ता था, क्लासेस रीस्केड्यूल करने पड़ते थे और उन्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकालना पड़ता था। लेकिन जब इस पूरे प्रोजेक्ट को एक डिजिटल मीडियम पर ले जाया गया तब टीचर्स आसानी से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घरों में बैठकर या फिर स्कूल्स में बैठकर इस कोर्स को एक्सेस कर सकते थे, और इसीलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को एक डिजिटल मीडियम पर ले जाया गया। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन को स्ट्रक्चर किया गया है, तो इसे 3 चरणों में विभाजित किया गया है, 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हमारा फेज़ है वो सेंसिटाइजेशन पर आधारित है। इसी फेज़ में हमारा कोर्स है जिसके बारे में मैं कुछ और समय में डिटेल में बात करूँगी। तो इस कोर्स के द्वारा हम टीचर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ होती है, इन डिसेबिलिटीज़ के क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से वो बच्चों को क्लासरूम्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये सारी जानकारी इस कोर्स के द्वारा टीचर्स तक पहुँचाई जाती है, और ये जो जानकारी होती है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी पर आधारित है हमारा दूसरा चरण, हमारा सेकंड फेज, जो कि स्क्रीनिंग पर आधारित है। स्क्रीनिंग में हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है, जो तकलीफ आ रही है, वो कौन से क्षेत्र में आ रही है और वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की पहचान हम स्क्रीनिंग के माध्यम से कर पाते हैं। और उसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के आधार पर एक बार हमने उस प्रॉब्लम को ढूंढ निकाला, एक बार हमने उस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर दिया, तो उसी प्रॉब्लम्स के बारे में आप तक थर्ड फेज में कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती है। तो यहाँ एक पूरा एक्शन प्लान आप सभी से शेयर किया जाता है कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम हमने ढूंढ निकाली है, जिस प्रॉब्लम को हमने हाईलाइट किया है, अभी उस प्रॉब्लम के बारे में हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से उस बच्चे की बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं, उसे क्लासरूम में कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये पूरा एजुकेशन प्लान, ये सारी स्ट्रैटेजीज आप सभी से फेज 3 के द्वारा शेयर की जाती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन को डिज़ाइन किया गया है, इन 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, और ये पूरे जो 3 फेजेस हैं
जहां आप सभी को कोर्स उपलब्ध होता है, आप सभी स्क्रीनिंग कर पाते हैं और फिर इंटरवेंशंस भी आप सभी को जो मिलते हैं। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो पूरा ऐप है, ये पूरी तरीके से निःशुल्क है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस पूरी इंफॉर्मेशन को, जो हमारा स्क्रीनिंग का टूल है, उसे और आगे चलकर इंटरवेंशंस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर किया गया है। तो हम आगे चलकर बात करते हैं वन बाय वन हर एक फेज की, कि हर एक टीचर्स तक हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनकी मदद करेंगे। तो जो हमारा पहला फेज है, फेज 1, उसमें उसमें हमारा कोर्स है, जिसके द्वारा हम टीचर्स तक जानकारी पहुंचाते हैं, जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसके बारे में, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। बेसिकली हम टीचर्स को सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो जो कोर्स है उसका नाम है लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इस कोर्स में 17 मॉड्यूल्स हैं और हर एक मॉड्यूल में लगभग 3 से 4 वीडियोस हैं। इस वीडियो का एग्जाम्पल मैं आपको कुछ ही समय में आगे दिखाऊंगी। काफ़ी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस है, 2 से 4 मिनट के वीडियोस हैं, ताकि आसानी से टीचर्स इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर पाए। फिर अगर मैं कोर्स कंटेंट की बात करूं, तो जो अलग अलग टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन पॉलिसीज़ फॉर चिल्ड्रन विद एनडीडी, एएसडी के बारे में हम जानते हैं, एसएलडी के बारे में हम सीखते हैं। तो ये जो सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इन सब के बारे में हम इस कोर्स में जानकारी पहुंचाते हैं टीचर्स तक। और ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है, एक ऑडियो विजुअल माध्यम पर डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि मैंने कहा, इसमें वीडियोस भी है और साथ ही साथ रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है। और ये वीडियोस और रीडिंग मटेरियल जो है, ये मल्टीलिंगुअल है। तो हम चाहते थे कि भाषा लर्निंग में एक बैरियर ना बने, लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर फॉर लर्निंग। इसीलिए आज भी हमारा कोर्स 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी और भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में। इसे लाने के लिए हम कार्य कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। तो इसीलिए टीचर्स आसानी से इसे अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस कोर्स की कंप्लीशन पर टीचर्स को सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगी और आपको वो सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैं कह रही थी, जो हमारा कोर्स है वो आपको कुछ इस तरीके से ऐप पर दिखेगा। सबसे पहला जो कोर्स है वो लर्निंग डिफिकल्टीज पर आधारित है। तो जब आप लॉन्च पर क्लिक करेंगे तो आप उस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। इस कोर्स के साथ साथ और भी कुछ कोर्सेज हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। तो जैसे ही आप बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे और इंटरवेंशन की तरफ बढ़ेंगे, वैसे ही ये सारे कोर्सेज भी आपके लिए उपलब्ध कर दिए जाएंगे, जहां आप डिटेल में और भी ज़्यादा रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स के बारे में जान पाएंगे। तो कुछ जनरल स्ट्रैटेजीज भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो जैसे कि मैं कह रही थी, अभी मैं आप सभी से एक शॉर्ट सैम्पल शेयर करना चाहूँगी, जो हमारे कोर्स में वीडियोस है उसका। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं आपसे दोबारा जुड़ती हूँ। Dyslexia, understanding the disorder ABCDEFG HIJK LMNOP QRS TUV WX Y and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old, and this is how the letters appear to her. All that she sees are dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds and then blending those sounds into the right. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability.
Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards, we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. टीचर्स, तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ऐसे वीडियोस हमारे हर मॉड्यूल के चैप्टर में अवेलेबल हैं और काफ़ी शॉर्ट वीडियोस है, ये 2 से 4 मिनट के हैं केवल, ताकि आसानी से टीचर्स इन्हें देख सके, इस कंटेंट को समझ सके और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सके। हमने कोशिश की है कि ये जो वीडियोस है और साथ ही साथ जो हमारा रीडिंग मटेरियल है, ये बहुत ही सरल भाषा में हम टीचर्स तक पहुंचाएं, ताकि आसानी से टीचर्स अपने फ्री टाइम में इसे एक्सेस कर पाए। और ये वीडियोस और रीडिंग मटेरियल दोनों 8 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है, तो जो प्रेफर्ड लैंग्वेज है उस टीचर की, वो उसे उसमें एक्सेस कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो सर्टिफिकेट्स की मैं बात कर रही थी उसकी तरफ। तो हमने एक ज़रिया ढूंढना था जिसके थ्रू हम जो एफर्ट्स टीचर्स दे रहे हैं उसे एक्नॉलेज कर पाए और उस एफर्ट्स को मान्यता दे पाए। इसीलिए हर मॉड्यूल के कंप्लीशन पर जब एक मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट होता है, उस पर टीचर्स 50% से ज़्यादा स्कोर करते हैं। थैंक यू। तो जो मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट होता है, टीचर्स को 50% से ज़्यादा स्कोर मिले तो उन्हें एक मॉड्यूल कंप्लीशन असेसमेंट मिलता, मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और पूरे कोर्स की कंप्लीशन के बाद एक छोटा सा फाइनल असेसमेंट होता है। जब टीचर्स उस असेसमेंट पर 60 to 75% के बीच में स्कोर करते हैं तो उन्हें एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और वो टीचर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेते हैं, अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों के लिए इतने एफर्ट्स लेते हैं और जो 75% से भी ज़्यादा स्कोर करते हैं इस फाइनल असेसमेंट पर, उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिलता है। तो जो मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मैं बात कर रही थी, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये सारे सर्टिफिकेट्स टीचर्स ऐप के द्वारा आसानी से अपने फ़ोन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं और आप सभी अपने सोशल मीडिया पर या फिर अपने कलीग्स तक भी ये सर्टिफिकेट्स आसानी से शेयर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सारे सर्टिफिकेट्स टीचर्स तक पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमें एक ज़रिया ढूंढना था, एक माध्यम ढूंढना था जिसके थ्रू हम टीचर्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज कर पाएँ। तो ये फेज़ 1 की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं फेज़ 2 की तरफ। फेज़ 2 जो कि स्क्रीनिंग पर आधारित है, आइडेंटिफिकेशन पर आधारित है, जहाँ हम बेहतर तरीके से बच्चों को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं, ताकि हम आगे चलकर बच्चों की फिर मदद भी कर पाएँ। तो जो फेज़ 2 है, जो स्क्रीनिंग है, उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो स्क्रीनिंग 1 है, वहाँ हम जो डोमेन है उसकी पहचान कर पाते हैं कि कौन से क्षेत्र में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कौन से क्षेत्र में बच्चों को चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या वो बच्चों का कॉग्निटिव डोमेन है, एकेडमिक डोमेन है, बिहेवियरल डोमेन है। तो एग्जैक्टली कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसकी पहचान हम स्क्रीनिंग 1 के माध्यम से कर पाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रोफाइलर की तरफ। प्रोफाइलर में हम बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि बच्चों के जो टैलेंट्स हैं, स्ट्रेंथ्स है, वो क्या है, क्योंकि हर एक बच्चे के कोई ना कोई टैलेंट्स या स्ट्रेंथ्स तो होते ही है और इसकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी ही हम बेहतर तरीके से बच्चे को जान पाते हैं।
इसी के साथ साथ बच्चे के नेचर के बारे में भी हम पहचान कर पाते हैं कि क्या बच्चे को ग्रुप में रहना पसंद है, ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद है, या फिर ज़्यादातर बच्चा अपने में ही रहता है, अकेला रहना पसंद करता है। तो इन सारी चीज़ों की पहचान हम प्रोफाइलर के द्वारा कर पाते हैं। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ, जहां अब जो स्पेसिफिक कंसर्न है हम उसकी पहचान कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर पिछले वाले स्क्रीनिंग में राइटिंग डोमेन किया है, हमने राइटिंग डोमेन की पहचान हुई है कि इस बच्चे को राइटिंग में तकलीफ आ रही है, तो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है? क्या वो बोर्ड से कॉपी करते वक्त गलतियाँ करता है, या फिर वो लिखते समय मिरर लेटर्स को इन्वर्स कर देता है, मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं कि बी का डी लिखता है, पी का क्यू लिखता है, या फिर वो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है, या फिर स्पेसिंग या अलाइनमेंट में दिक्कत आती है, बहुत बड़ा बड़ा लिखता है। तो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है उसकी पहचान हम एडवांस स्क्रीनिंग के द्वारा कर पाते हैं। इसीलिए टीचर्स का एडवांस स्क्रीनिंग तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं पर वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम की पहचान हम कर पाते हैं और फिर आगे चलकर इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में टीचर्स को इंटरवेंशंस या स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीनिंग के इस पूरे प्रोसेस को हमने डिवाइड किया है या फिर स्ट्रक्चर किया है। जो स्क्रीनिंग है वो हमने क्लास स्पेसिफिक डिज़ाइन की है। तो फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इस तरीके से हमने इन क्लासेस को डिवाइड किया है कि क्लास 1 और 2 फाउंडेशन स्टेज में आते हैं, 3 और 5 प्रेपरेटरी, 6 to 8 मिडिल एंड 9 to 12 सेकेंडरी। तो इस तरीके से टीचर्स को बस ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी ऐप पर। और जो स्क्रीनिंग के हमारे सवाल है, प्रश्न है, वो कुछ इस तरीके से है। ये एक छोटा सा सैम्पल है जो स्क्रीनिंग होगी जो आपको ऐप पर दिखेगी उसका। तो आप देख सकते हैं ये जो सारे प्रश्न हैं, टीचर्स को केवल इसका हाँ या ना में, येस और नो में उत्तर देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि टीचर्स का स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सभी टीचर्स से कि वो एक रिटन आंसर सबमिट करें, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेंटेंस का आंसर सबमिट करें, इन डिटेल उसे डिस्क्राइब करे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर टीचर्स को सिर्फ येस और नो में ही देना है। अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तो ये एक सैम्पल था। स्क्रीनिंग के प्रश्न आप सभी को ऐप पर दिखेंगे उसका। और अभी आप सभी देख सकते हैं, एक बार आपने बच्चों की प्रोफाइल बना दी तो वो आपको ऐप पर किस प्रकार से दिखेगी। तो जो सबसे पहला स्क्रीनशॉट है, सबसे पहला इमेज है, वो एक एग्जाम्पल है उस प्रोफाइल का जो उस बच्चे की बनकर आएगी जब आप उसके बेसिक डिटेल्स एंटर करेंगे और स्क्रीनिंग कंडक्ट करेंगे। तो उसके कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, उम्र, जन्मदिन एक्सेट्रा, ये सारे बेसिक डिटेल्स एंटर करने होंगे। और फिर उस प्रोफाइल के द्वारा ही आप उस बच्चे के जो स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स हैं उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो जो स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट है वो दूसरी इमेज के द्वारा आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड किया गया है कि किस तरीके से आपको स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट दिखेगा, जहां वो डोमेन हाईलाइट करके आएंगे, वो क्षेत्र हाईलाइट करके आएंगे जहां उस बच्चे को प्रॉब्लम या चैलेंजेस हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आप सभी तक रिकमेंडेशंस भी पहुंचाए जाएंगे। और फिर आगे एडवांस स्क्रीनिंग का भी जो रिपोर्ट है उसका एग्जाम्पल भी 3rd और 4th इमेज में आपके साथ शेयर किया गया है कि किस तरीके से एडवांस स्क्रीनिंग में वो स्पेसिफिक कंसर्न को हाईलाइट करते हैं। हम उस स्पेसिफिक कंसर्न को हम बताते हैं कि यहाँ पर इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से उस बच्चे की प्रोफाइल के द्वारा आप सभी इसके रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि स्कूल में मौजूद किसी और टीचर को अगर उस बच्चे के साथ काम करना हो, उस बच्चे के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसके बारे में जानना हो, तो वो आसानी से इस प्रोफाइल के द्वारा कर सकते हैं। अगर किसी टीचर को प्रिंसिपल के बारे में इस बच्चे के साथ डिस्कस करना हो तो वो भी आसानी से उसे कर पाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे के प्रोफाइल के द्वारा आपको ऐप में मिलेगी। एक बार अगर आपने इसे एंटर कर लिया, बच्चे की स्क्रीनिंग कर ली, तो ये प्रोफाइल के द्वारा ये रिपोर्ट वहीं पर सेव हो जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके से आपको ये रिपोर्ट आप सभी के दिखेगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ, स्क्रीनिंग की तरफ, इंटरवेंशन। ये वाले में प्रेजेंटेशन आ रहा है, वो खोलना मुझे। रिक्वेस्ट करूंगी सभी टीचर्स से
अपना माइक म्यूट पर रखें। थैंक यू। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फेज़ 3 की तरफ, इंटरवेंशन की तरफ। यहाँ अभी अब तक हमने इंफॉर्मेशन ले ली इन सभी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, फिर हमने बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर ली, हमने पता लगा लिया कि इस बच्चे को कहाँ तकलीफ़ आ रही है, और अभी आगे हम इस तकलीफ़ को एड्रेस करेंगे, हम उस बच्चे की मदद करेंगे। कुछ स्ट्रैटेजीज़ आप सभी तक शेयर किए जाएंगे कि कैसे हम इस बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएंगे अपने ही क्लासरूम में। तो इंटरवेंशन की जो जर्नी है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि सबसे पहले टीचर्स किसी भी एक बच्चे को सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें किस बच्चे के साथ फ़िलहाल काम करना है, और एक बार आपने उसका सिलेक्शन कर लिया तो आगे चलकर आप उस कंसर्न को चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस कंसर्न पर काम करना है, और उस कंसर्न के बारे में आप सभी तक एजुकेशन प्लान शेयर किया जाएगा। यहाँ स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा कि किस तरीके से हम इस स्ट्रैटेजी को बच्चे को सिखा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं क्लासरूम में। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप सभी के साथ एक स्पेशल एजुकेटर या मेंटर पेयर कराया जाएगा जो कॉन्स्टेंटली आपके टच में होगा, थ्रू आउट आपके साथ होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो स्ट्रैटेजी एक बच्चे के साथ काम कर रही है वो शायद दूसरे बच्चे के साथ ना काम करे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप कौन से अलग तरीके को अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप उस स्पेशल एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और वो थ्रू आउट आपके टच में रहेंगे। कोई भी सपोर्ट की अगर आवश्यकता हो तो वो आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और 3 से 6 महीने के बाद जब हम कॉन्स्टेंटली इन बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे और ये जो ग्रोथ होगी, ये जो सक्सेस स्टोरीज होगी, उन्हें हम ज़रूर शेयर करेंगे ताकि बाकी टीचर्स तक भी हम आपके एफर्ट्स को पहुंचा सके, जो एफर्ट्स आप अपने क्लासरूम में मौजूद बच्चों के लिए ले रहे हैं कर सकें। तो कुछ इस तरीके से इंटरवेंशन के इन स्टेजेस को डिज़ाइन किया गया है, और हमने कोशिश की है कि हम इस इंटरवेंशन को इस तरीके से ही डिज़ाइन करें ताकि टीचर्स अपने क्लासरूम्स में ही इसे यूज़ कर पाएँ, क्योंकि हमें पता है कि टीचर्स का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो हर बार एक बच्चे के साथ वन-ऑन-वन सेशंस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए इन इंटरवेंशंस को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इन क्लासरूम्स में ही, इन अ क्लासरूम ओनली, द टीचर कैन इम्प्लीमेंट दीज और एडमिनिस्टर दीज इंटरवेंशंस। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप सभी को इंटरवेंशन प्लान ऐप पर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली जो इमेज है जो कि लेफ्ट साइड पर है, वहाँ ये कंसर्न्स हाईलाइट की गई है कि कौन कौन सी कंसर्न है जो हमने स्क्रीनिंग के माध्यम से पता की। और जब आप क्लिक करेंगे कि आपको सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम, कौन से चैलेंज पर काम करना है, तो उसके रिलेटेड जो इंटरवेंशन प्लान होगा वो आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो यहाँ अकोमोडेशंस शेयर किए जाएंगे कि क्या बदलाव हम ला सकते हैं, और स्टेप्स भी समझाए जाएंगे कि इस गोल तक हम कैसे स्टेप बाय स्टेप पहुँच सकते हैं। तो इन डिटेल एक इंटरवेंशन प्लान आप सभी से शेयर किया जाएगा, और यहाँ अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी बदलाव अगर आपको लगे कि ज़रूरी है इस बच्चे के लिए, तो आप उस स्पेशल एजुकेटर और या फिर उस मेंटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली आपके टच में रहेगा। तो इस तरीके से ये इंटरवेंशन प्लान्स आप ऐप के द्वारा ही एक्सेस कर सकते हैं। और अभी बात होती है जो एडिशनल कोर्सेज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आप सभी से बात की थी, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये एडिशनल कोर्सेज है जो आप सभी एक्सेस कर सकते हैं ऐप के द्वारा भी। यहाँ जनरल स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती है कि अगर बच्चे को राइटिंग, रीडिंग में तकलीफ आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही रीडिंग, राइटिंग में प्रॉब्लम्स आए। हो सकता है बाकी जो बच्चे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस हो। तो यहाँ जनरल स्ट्रैटेजीज शेयर की जाती है कि ऐसे सिचुएशन में टीचर्स क्या कर सकते हैं। तो अगर टीचर्स चाहें तो इन एडिशनल कोर्सेज को भी एक्सेस कर सकते हैं। और अभी जो हमारी एडिशनल कोर्सेज है, जो आगे की कोर्सेज है, उनमें भी वीडियोस उपलब्ध हैं। तो ऐसे ही एक वीडियो का एग्जाम्पल मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और वीडियो के एंड में मैं दोबारा से आप सभी के साथ जुड़ूँगी। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1,
You have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. This phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning, and in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b, u, k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, the different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. जी टीचर्स, तो आप सभी देख सकते हैं ऐसे शॉर्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हमारा थर्ड फेज़ है, इंटरवेंशन फेज़ है, उसके द्वारा भी टीचर्स तक शेयर किए जाते हैं ताकि टीचर्स समझ सके इस पूरे प्रोसेस को और जो स्ट्रैटेजीज है उन्हें भी समझ सके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपकी पूरी यात्रा रहेगी, कंप्लीट जर्नी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ उसकी तरफ, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कोर्स के द्वारा होगी कि और इस कोर्स के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन लेंगे डिसेबिलिटीज़ के बारे में और इसे ही हम अप्लाई करेंगे बच्चों की स्क्रीनिंग करने के लिए, जहाँ स्क्रीनिंग 1 में हम उस डोमेन को पहचान पाएंगे जहाँ उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम या चैलेंजेस आ रही है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे प्रोफाइलर की तरफ, जहाँ हम जो यूनिक टैलेंट्स है, स्ट्रेंथ्स है उस बच्चों की उसकी पहचान कर पाएंगे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं एडवांस स्क्रीनिंग की तरफ, जहां हम उस स्पेसिफिक कंसर्न की पहचान कर पाएंगे जो उस बच्चे को आ रही है और इसी स्पेसिफिक कंसर्न के आधार पर इंटरवेंशंस में टीचर्स तक कुछ एजुकेशन प्लान्स, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाते हैं ताकि वो इस प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाए। और जब हम कंटिन्यूसली इन बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे, जो एफर्ट्स ले रहे होंगे, उसे हम आगे चलकर प्रकाशित भी करेंगे, इन सक्सेस स्टोरीज़ को हम प्रकाशित करेंगे ताकि बाकी टीचर्स को पता चले कि आप सभी कैसे अपने क्लासरूम्स में इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपकी जर्नी रहेगी प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस पूरे जर्नी में आप सभी के साथ थ्रू आउट जुड़े रहे होंगे और इस पूरी जर्नी का जो इम्पैक्ट है वो मैं आप सभी के साथ बहुत प्राउडली शेयर करना चाहूँगी अभी कि अब तक 3 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स ने हमारे ऐप पर
3 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स को हमने ओरिएंट किया है इस प्रोग्राम के बारे में। 1,36,000 से ज़्यादा टीचर्स ने हमारे ऐप पर रजिस्टर कर लिया है और 44,000 से भी ज़्यादा टीचर्स ने हमारे इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। आप सभी देख सकते हैं कि ये नंबर्स काफ़ी बड़े हैं और इन सभी टीचर्स को अपने क्लासरूम्स में इस पूरे कोर्स का, इस ट्रेनिंग के प्रोसेस का फ़र्क महसूस हो रहा है, जहां अभी उन्हें स्ट्रैटेजीज़ मिल रही है कि किस तरीके से वो बेहतर एक वे में अपने स्टूडेंट्स की मदद कर पा रहे हैं। जो हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी मदद कर पा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रही थी, इस पूरे जर्नी में हम आपके साथ थ्रू आउट कनेक्टेड रहेंगे। तो इसीलिए मंडे टू फ्राइडे हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वो शाम 4 बजे कंडक्ट करते हैं हम, जहां हमारी पूरी टीम जुड़ती है, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमारी आईटी टीम तक जुड़ती है इन सेशंस में। तो अगर किसी टीचर का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ऐप के बारे में, या फिर उन्हें किसी स्टूडेंट के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना हो, तो वो आसानी से इन सेशंस पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आप सभी से चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप इस लिंक को ज़रूर सेव कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट हो, तो आप आसानी से इस लिंक के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप सभी अपने स्कूल्स के कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, तो अगर आपको किसी टीचर को इस लिंक की ज़रूरत हो, तो आप उन तक भी ये लिंक पहुंचा सकते हैं। तो जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होते हैं, और काफ़ी टीचर्स जुड़ते हैं इन सेशंस में, और काफ़ी टीचर्स के जो डाउट्स होते हैं वो डिस्कस होते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने मिलता है, नया सीखने मिलता है, क्योंकि कई बार लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे थ्रू ही हमें काफ़ी कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखने मिलती है। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशंस का लिंक आप सभी से चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया जाएगा, तो सभी सेव कर सकते हैं। और आप सभी टीचर्स प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखिए। जो अभी हम बात करते हैं, जो बेनिफिट्स है इस प्रोग्राम के थ्रू, उसके बारे में, कि हम कोशिश करते हैं ये सभी बेनिफिट्स हम टीचर्स तक पहुंचा पाए। तो सबसे पहले तो टीचर्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग होती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि कैसे वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। उसी के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि हम जोग्राफिक इंक्लूसिविटी पर भी काम कर सके। इसीलिए हमारा ये जो कोर्स है, इसे हमें रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध किया गया है, ताकि टीचर्स इसे आसानी से एक्सेस कर पाए और रीजनल लैंग्वेजेस में एक्सेस कर पाए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। फिर हम एजुकेशन ऑफिसर्स को ओरिएंट करते हैं, क्योंकि इनका ओरिएंट होना, इनका सेंसिटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी ये सभी साथ मिलकर शायद कोई काम चेंज कर पाए। टीचर ट्रेनिंग्स हम कंडक्ट करते हैं अलग अलग टॉपिक्स में। तो जो हमारा इंटरवेंशन फेज़ है, थर्ड फेज़ है, जब वहाँ पर टीचर्स पहुँचते हैं, तो हमारे लगभग रोज़ाना सेशंस कंडक्ट होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि बिहेवियर हो गया, रीडिंग, राइटिंग, अकोमोडेशंस, मैथ। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमारे सेशंस कंडक्ट होते हैं, वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं, जहाँ टीचर्स जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं कि अगर कोई कंसर्न बच्चे को आ रही है तो वो कैसे उनकी मदद कर पाए। इसी के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर की भी ट्रेनिंग होती है, उनकी क्रॉस डिसेबिलिटी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जो भी स्पेशल एजुकेटर होता है वो एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी में ट्रेन होता है। तो इस कोर्स के थ्रू, इंटरवेंशंस के थ्रू, उन्हें अलग अलग डिसेबिलिटी के बारे में भी जानकारी मिल पाती है। हम कोशिश करते हैं पेरेंटल पार्टिसिपेशन की तरफ हम काम करें, ताकि पेरेंट्स बच्चों को बेहतर तरीके से घर पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। हम आप सभी तक पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशंस पहुंचाते हैं, जो एक बच्चे की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उस पर आप तक इंटरवेंशंस और स्ट्रैटेजीज हम पहुंचाते हैं। और हम एंड टू एंड सिस्टमैटिक चेंज की ओर काम करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम फ्रॉम द स्टार्ट, जहां हम टीचर्स को ओरिएंट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर हम उनकी मदद कर रहे हैं बच्चों की प्रॉब्लम या चैलेंजेस को हाईलाइट करने में, और उस पर हम उन तक इंटरवेंशंस भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ वो प्रॉब्लम्स या चैलेंज की पहचान करना ही काफ़ी नहीं होता है, उन पर काम करना भी ज़रूरी होता है, तभी ही हम आगे चलकर इंक्लूजन की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए हम एंड टू एंड सिस्टमैटिक चेंज की ओर काम करते हैं, और इसके थ्रू ही हम एट द एंड सोशल इंक्लूजन को
प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की ओर बढ़ सकें। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम इस प्रोग्राम के थ्रू पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अभी बात करते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स है, जो आप सभी कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो इस पूरी जर्नी में आपका क्या रोल रहेगा, बच्चों की जर्नी में आप कैसे उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे, टीचर्स को मेनली। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनरोलमेंट की, तो इंश्योर करना कि टीचर्स ये जो ऐप है उसे डाउनलोड कर रहे हैं, उस पर रजिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक टीचर्स इसे डाउनलोड करके उसे रजिस्टर ना करें तब तक ये सारी सुविधाएं उन तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, ये जो कोर्स है उन तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे, स्क्रीनिंग और इंटरवेंशंस भी आगे चलकर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि टीचर्स इस प्रोग्राम के बारे में अवेयर हो और इस ऐप को डाउनलोड करके उन पर रजिस्टर हो। उसी के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन में भी आप सभी का काफ़ी बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि आप टीचर्स के कांस्टेंट कांटेक्ट में होंगे, जहां टीचर्स अपना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, अपनी सक्सेस स्टोरीज है, वो आप सभी के थ्रू हमसे शेयर करेंगे। फिर टीचर्स को मोटिवेट करना कि वो स्क्रीनिंग की तरफ बढ़े, ताकि क्योंकि स्क्रीनिंग में ही बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उन्हें हाईलाइट कर पाएंगे और आगे चलकर फेज़ 3 में आगे बढ़े, ताकि एक्चुअली टीचर्स प्रैक्टिकली इस चेंज को भी देख पाए क्लासरूम्स में, क्योंकि यहीं पर वो बच्चों के साथ काम करेंगे। तो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में भी कोऑर्डिनेटर्स जो है उनका काफ़ी योगदान रहेगा, क्योंकि एक कोऑर्डिनेटर है जो पर स्कूल असाइन किया गया है, और यही कोऑर्डिनेटर होगा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम एंड द स्कूल। तो अगर कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो किसी टीचर को पीआई की टीम को देना हो तो वो आपके थ्रू कर सकता है। इसी के साथ मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन की देखना दैट टीचर्स एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स को स्क्रीन कर रहे हैं और इसी के साथ आगे चलकर उन स्टूडेंट्स के साथ काम भी कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट स्क्रीन नहीं करेंगे, जब तक टीचर स्क्रीन नहीं करेंगे स्टूडेंट्स को, तब तक उन्हें इन इंटरवेंशन प्लान्स नहीं मिलेंगे। और अगर कोई सक्सेस स्टोरीज शेयर करना हो, अगर कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक शेयर करना हो, तो टीचर्स आपके थ्रू कर सकेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप एक कम्युनिकेशन और एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। तो अगर प्रोग्राम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ कम्युनिकेट करना हो तो आप कर सकते हैं, कुछ डेटा या डिटेल्स शेयर करने हो तो आप कर सकते हैं। तो यू विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीआईटी एंड द टीचर्स इन द स्कूल। आप सभी अभी अपने स्क्रीन्स पर एक बारकोड देख सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का बारकोड है, क्यूआर कोड है, सॉरी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जो कोऑर्डिनेटर्स है, सिर्फ वही कोऑर्डिनेटर्स इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अहमदाबाद रीजन का, आप उसे आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे और यहाँ पर कांस्टेंट अपडेट्स शेयर किए जाएंगे इस प्रोग्राम के बारे में, या फिर अगर आपको कोई कम्युनिकेशन शेयर करना हो, आपको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो आप इस ग्रुप के द्वारा इसे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इसका एक लिंक चैट बॉक्स के द्वारा भी आप सभी से शेयर किया जाएगा। तो जो चैट बॉक्स का लिंक है उसके थ्रू भी आप आसानी से इस व्हाट्सएप ग्रुप को कर सकते हैं। तो मैं 1-2 मिनट यहाँ रुकूंगी ताकि आप सभी टीचर्स इस क्यूआर कोड को स्कैन कर पाएँ। लिंक चैट बॉक्स के थ्रू भी आप सभी से शेयर किया जाएगा। लिंक के थ्रू भी आप सभी जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स हैं, सिर्फ वही इस ग्रुप को ज्वाइन करें। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो मैं सभी से शेयर करना चाहूँगी, ताकि अगर आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन की टीम के टच में है तो ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है
आप सभी इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू हम तक अपने डाउट्स या क्वेरीज पहुंचा सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये चैट बॉक्स के थ्रू भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा, और जो हमारा मेल आईडी है वो भी शेयर किया गया है, तो आप सभी इसके थ्रू भी कांटेक्ट में हमारे साथ रह सकते हैं। एंड मेनली जो प्रोजेक्ट इंक्लूजन का ऐप है उसका QR कोड भी आप सभी के साथ शेयर किया जाए, आपके स्क्रीन पर शेयर किया गया है। तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और आसानी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जो iOS यूजर्स हैं उनके लिए एक वेब लिंक चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया जाएगा, तो वो इस वेब लिंक के थ्रू भी जो ऐप है उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ अभी मैं सभी टीचर्स को पूछना चाहूँगी, कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या फिर चैट बॉक्स के थ्रू भी अपना सवाल या प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर किसी टीचर का कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो आप ऐप के द्वारा, आप चैट बॉक्स के द्वारा या फिर अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। I am Shubhendu Avasthi from जी, KV जी। number 3 जामनगर। मैम ये हम लोग को वर्कशीट्स मिली हुई हैं बच्चों की, इनका क्या करना है, कैसे करना है? सॉरी सर। हेलो। मैम ये कुछ वर्कशीट्स आई हुई हैं, प्रोजेक्ट इंक्लूजन से ही शायद रिलेटेड है, तो इनका हम लोग को कैसे क्या करना है? जी सर। सर एक मैं अपनी टीम के साथ चेक करके आप तक दोबारा पहुंचती हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। ओके मैम। जी, तब तक अगर किसी और टीचर का कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो आप सभी चैट बॉक्स के द्वारा या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम वन मोर क्वेश्चन, Yes. एक स्कूल में कोई एक ही कोऑर्डिनेटर रहेगा या कई भी रह सकते हैं? जी सर, एक स्कूल से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेटर रहेगा। ओके मैम। हेलो मैडम। हेलो सर। एक्चुअली जो कोऑर्डिनेटर है वो मतलब 1 to 12 वाला रहेगा या खाली प्राइमरी का अलग रहेगा, ऐसा कुछ है? सर आप एज अ स्कूल डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कोऑर्डिनेटर रहेगा। वो सारे जो 12th तक के जो टीचर्स होंगे उन सभी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब मैं जैसे अभी कोऑर्डिनेटर हूँ तो मैं प्राइमरी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे सबको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना? जी जी, सबको। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। Yes. मैम एक क्वेश्चन ये था कि जब हमने स्क्रीनिंग करी थी, इसमें स्क्रीनिंग 1 बच्चे की, जी। तो जैसे 2 बच्चे रजिस्टर किए उसमें, जी और सर। अगर हम सेकंड स्टेप पे प्रोफाइलर पे नहीं गए तो वो 2 बच्चे शो नहीं होते हैं। सर आपको उनकी प्रोफाइल दिखेगी, पर आपको वो पूरा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग भरना होगा ताकि आप इंटरवेंशंस तक पहुंच सकें। तो जब आप स्क्रीनिंग पर क्लिक करेंगे तब आपको दिखेगा कि ये जो 2 बच्चे हैं जिनकी स्क्रीनिंग आपने सिर्फ स्क्रीनिंग 1 तक की है, तो वो आपको वहाँ दिखेगा। मैम एक्चुअली स्क्रीनिंग पे तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ जिस बच्चे को मैंने प्रोफाइलर पे किया है वो बच्चा शो हो रहा है प्रोफाइलर की लिस्ट में। जी। सेकंड बच्चा जो जिसकी मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग करी है, स्क्रीनिंग 1, जी। वो बच्चा शो नहीं हो रहा, उसका सब बाकी सक्सेसफुली वाला आ गया, मैंने उसका स्नैप ले लिया,
लेकिन जी। बाकी वो नहीं हो रहा था आगे तो शो। स्क्रीनिंग में फिर जब आप प्रोफाइलर पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की प्रोफाइल शायद आपको वहाँ पर दिखेगी, और अगर नहीं दिख रही है जी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप एक स्क्रीनशॉट लेकर हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है उस पर शेयर कर दीजिए, तो मैं आईटी टीम से श्योर मैम, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जी, अगर किसी टीचर का कोई और सवाल, कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम स्कैन नहीं हो रहा है और ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ सॉरी सर, क्या नहीं ज्वाइन हो पा रहा है? मतलब ये चालू ट्रेनिंग में स्कैन नहीं हो पा रहा है, जो आपने भेजा ना वो तो ज्वाइन नहीं हो पा रहे व्हाट्सएप का आपका जो ग्रुप है। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं हो ज्वाइन हो पा रहा, तो सर उस व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी। हेलो, ऑडिबल मैम? यस यस मैम। मैम बस एक रिक्वेस्ट है कि जो अभी आपने इनबॉक्स में लिंक्स शेयर किए हैं उनको प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेजिंग से सेंड कर दीजिए प्लीज़। Sure ma'am, yes, I'll ask the team and they will definitely share it on you. थैंक यू मैम। Yes. जी, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप सभी के साथ चैट बॉक्स में शेयर किया गया है। जी, तो KV3 से जो टीचर थे जो वर्कशीट्स के बारे में पूछ रहे थे, तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वही व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पर आप उन वर्कशीट्स की वीडियो शेयर करें, तो हमारी टीम आपको डिटेल में समझा पाएगी कैसे उन वर्कशीट्स के साथ आगे प्रोसीड करना है। ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच। जी, अगर कोई और टीचर का कोई और सवाल या प्रश्न हो तो आप सभी अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सभी से कि प्लीज़ उस पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आप सभी के साथ जो अपडेट्स है वो शेयर करी जाएंगी। तो इसका लिंक चैट बॉक्स के द्वारा आप सभी से शेयर किया गया है। और मैं देख सकती हूँ केवी क्रिएशन की आईडी से किसी ने बोला है कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन और डाउनलोड इन दी iOS वर्जन। तो iOS वर्जन के लिए जो iOS यूज़र्स हैं उनके लिए एक वेब लिंक है, तो आप जो वेब लिंक है वो चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है, तो आप इस ऐप को अपने डेस्कटॉप या पीसी पर एक्सेस कर सकते हैं। एंड राजेश सर ने पूछा है कि क्या एक टीचर 2 से ज़्यादा स्क्रीनिंग कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आपके क्लासरूम में जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम है, आप उन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप ज़्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं। जी, अगर कोई और टीचर का कोई सवाल या प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके या फिर चैट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स, जो iOS यूज़र है या जो डेस्कटॉप में यूज़ करना चाहते हैं इस ऐप को, तो उनके लिए वेब लिंक चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया गया है। आप इसे कहीं पर सेव करके रखें। आप वेब लिंक के थ्रू पे डेस्कटॉप में भी आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, और जो आईफोन यूज़र है वो भी आईफोन में भी इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। How to manage
जी, तो मैं देख पा रही हूँ केबी क्रिएशन की आईडी से किसी ने बोला है हाउ टू मैनेज ऑटिज्म चिल्ड्रन एंड होल क्लास बिकॉज ही वांट्स पर्सनल अटेंशन। तो सर इसी के बारे में जानकारी कोर्स के द्वारा शेयर की गई है, जहां ऑटिज्म के रिलेटेड एक पूरा मॉड्यूल है, कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर की गई है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्पेक्ट्रम पर होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स दर्शाते हैं, जैसे कि फ्लैपिंग हो गया, उन्हें सेंसरी इश्यूज होते हैं, तो इस दौरान क्लास में उन्हें मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो इसके रिलेटेड जो स्ट्रैटेजीज़ है वो कोर्स के द्वारा भी शेयर की गई है, और आगे चलकर जब आप इंटरवेंशन में भी पहुँचेंगे तो जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी वहाँ आपको एक इन डिटेल स्ट्रैटेजीज शेयर किए जाएंगे, स्टेप्स शेयर किए जाएंगे कि किस तरीके से शायद हम इस बच्चे के लिए एक पीयर बॉडी असाइन कर सकते हैं, हम कैसे उसे अपने पास बिठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐप के द्वारा भी शेयर किए जाएंगे। और एडिशनली आप अगर चाहें तो हमारे जो डाउट क्लियरिंग सेशंस है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो पूरी टीम होती है, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ये भी उन सेशंस पर ज्वाइन करते हैं, तो इन डिटेल हम इस बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इन डाउट क्लियरिंग सेशंस का लिंक चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है। जी, राजेश सर ने कहा है स्पेशल एजुकेटर नहीं अपॉइंट किया मैडम, तो प्रॉब्लम होगी तो किसको कांटेक्ट करें। तो सर एक बार आप अगर इन डाउट क्लियरिंग सेशंस में भी ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिल सकता है, और वहाँ पर भी अगर आप इस बारे में डिस्कस करें तो ज़रूर हमारी टीम आपके साथ संपर्क करेगी। तो इन डाउट क्लियरिंग सेशन में आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। जी, निर्मल सर ने कहा है प्राइमरी स्टूडेंट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ और वीडियोस भेजिए जिससे हमें नए आइडियाज़ मिल सकें। तो सर ज़रूर इस कोर्स के द्वारा भी वीडियोस शेयर किए गए हैं। आगे जो और भी कोर्सेज है रीडिंग, राइटिंग, मैथ, उसके बारे में भी, उसमें भी जो वीडियोस है वहाँ भी नए नए स्ट्रैटेजीज शेयर किए गए हैं। इसके अलावा भी जैसे मैंने कहा, आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो ये हमारे सेशंस होते हैं डाउट क्लियरिंग के, आप वहाँ जुड़िए, क्योंकि काफ़ी टीचर्स को ऐसे सिमिलर डाउट्स होते हैं, सिमिलर कंसर्न्स होती है, तो उनके डाउट्स और कंसर्न्स के थ्रू भी नए नए स्ट्रैटेजीज ज़रूर निकलते रहते हैं, शेयर होते हैं। तो वहाँ भी आप काफ़ी नई स्ट्रैटेजीज जान सकते हैं। इसका लिंक चैट बॉक्स के द्वारा शेयर किया गया है। जी, किसी टीचर का कोई और डाउट या सवाल? इंटर विद्यालय सिलवासा की आईडी से किसी ने पूछा है मॉड्यूल्स अभी टीचर्स को ज्वाइन करने हैं या ओनली कोऑर्डिनेटर्स को? तो सर सभी टीचर्स को इस ऐप को डाउनलोड करना है, सभी टीचर्स को इन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि तभी ही सारे टीचर्स इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे और आगे चलकर बच्चों की स्क्रीनिंग भी कर पाएंगे। तो सभी टीचर्स को इस ऐप को डाउनलोड करके इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है। ये सेशन सिर्फ इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू टीचर्स तक ये जानकारी पहुंच सके। जी, किसी और टीचर का कोई सवाल? मैडम 17 मॉड्यूल के अलावा भी कोई ट्रेनिंग है या कुछ पेंडिंग बाकी है टीचरों के लिए? सर सबसे पहले ज़रूरी है कि टीचर्स ये जो सबसे पहला वाला कोर्स है 17 मॉड्यूल्स का वो कंप्लीट करें, क्योंकि उसके बाद ही वो स्क्रीनिंग और आगे इंटरवेंशन एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद अगर टीचर्स चाहे तो जो एडिशनल कोर्सेज है उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग करने के लिए ज़रूरी है कि टीचर सबसे पहले ये कोर्स कंप्लीट करें। ओके मैडम, ओके, थैंक यू। जी, तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ किसी टीचर का कोई और सवाल या प्रश्न नहीं है। फ्यूचर में भी अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस पर ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है वो भी आप सभी के साथ शेयर किया गया है।
तो आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यही एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ आज इस सेशन में जुड़े और आप सभी ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी अब इस मीटिंग को लीव कर सकते हैं। थैंक्स। मैम एक क्वेश्चन है। जी मैम। हमारे स्कूल में जो है ये स्क्रीनिंग, एडवांस स्क्रीनिंग, प्रोफाइलर्स सभी मैक्सिमम टीचर्स ने 2 बच्चों के क्रिएट कर दिए हैं, तो ये इंटरवेंशन कब से एक्सेस हो सकता है? मैम अगर स्क्रीनिंग हो चुकी है तो वो अभी एक्सेस कर पाएंगे तुरंत। जैसे ही आप स्क्रीनिंग कर लेते हैं बच्चों की, एडवांस स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो आपके थ्रू ही वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप को इंटरवेंशन पे जाए। जी। थैंक यू। थैंक यू।